इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर से यूपीएससी कंटेंट को अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करें। आज के टॉपिक्स देखते हैं। जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर से यूपीएससी कंटेंट को अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट किया। आज 13 सितंबर है। पहला टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एंड आरटीआई। इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने जो चर्चा कर रखी है जिसमें आपको ध्यान देना है दैट इज सेक्शन 8(1) सब क्लॉज जे। इसको कंपेयर किया गया है और उसको आरटीआई कंटेक्स्ट में उसको हाईलाइट किया गया है। कहा यह गया है कि अगर हम स्टेप्स लेते हैं जिसके माध्यम से जो पर्सनल डेटा है उस पर्सनल डेटा के नाम पे काफ़ी सारा जो प्रोटेक्शन अगर हम ऑफर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो पर्सनल डेटा का जो डेफिनेशन है इन केस ऑफ दिस डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ है उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पर्सन में इंडिविजुअल फर्म्स कंपनी सब कुछ इंक्लूडेड है। सो उस कंटेक्स्ट में आरटीआई का जो पर्पस है दैट कैन बी अफेक्टेड, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है दैट कैन बी अफेक्टेड। फिर आपका आ जाता है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है। अब इसमें स्पेसिफिकली आपको मीनिंग जानना है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होता क्या है। खासतौर से जो शेयर जो लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए पब्लिक को कितना होल्ड करना चाहिए या पब्लिक के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर, एफआईआई, एफपीआई ये सब आ जाती हैं। और यहाँ पे जो 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें, अगर देखा जाए, और पीएसयू के अंदर लगभग 10% होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है कोल गैसिफिकेशन का कंसेप्ट है। कोल गैसिफिकेशन जिसमें आप कोल को कन्वर्ट करते हैं सिन गैस में, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर है। अच्छा, ये सारे के सारे डिटेल इन सारे टॉपिक्स आप मेरा सेशन में देख सकते हैं जो कि मॉर्निंग में होता है। इसी चैनल के अंदर आप क्लिक करके देख सकते हैं पूरा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी जो कि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज से आपकी जुड़ी हुई है। इसके कंपोनेंट्स हाईलाइट किए गए हैं। फिशरीज, एक्वाकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्यों? क्योंकि भारत में लगभग 7517 किलोमीटर है जो कोस्टल इलाका है और इसमें लगभग 1382 आइलैंड्स भी हैं। तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी कंटेक्स्ट में। इसमें काफ़ी सारे जो हमारे प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट, डीप ओशन मिशन, ऐसे कई मिशन हैं जिसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक आईआरई न्यूज़ में अल्बानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ईदी रामा, उन्होंने एआई जनरेटेड मिनिस्टर बनाया है जो कि करप्शन को देखेंगे। मतलब एआई जनरेटेड इन द सेंस कि वो एक रोबोट टाइप ही या आप एक सिस्टम के अंदर रहेगा जो कि करप्शन को डिटेक्ट करेगा। फिर जपार्ड एक्सरसाइज है जो कि वेस्ट रशिया के अंदर हुई है। इट इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड बेलारूस। उस चाइना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान है वो ताइवान स्ट्रेट में एंटर किया, ये पहली बार हुआ है और ये डायरेक्टली यूएस को चैलेंज भी कर रहा है क्योंकि यूएस का प्रेजेंस यहाँ पे है काफ़ी। द पैसिफिक आइलैंड फोरम है जो कि 1971 में क्रिएट हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, माइक्रोनेशिया, फिजी, पॉलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यूजीलैंड, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोया, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू, वानुआतू, ये सब हैं। फिर आपका एक और टॉपिक छोटा सा है जिसमें न्यूवे वेनेशिया है जो कि एक छोटा सा गांव है और जो कि पूरे तरीके से इन्वेसिव स्पीसीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसका आप एग्जांपल भी कर सकते हैं।